चलिए अब आपको फटाफट अंदाज में खबरें दिखाते हैं। सीएम योगी मंगलवार को बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो हर घर नल का जल योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके जरिए बुंदेलखंड के हर घर तक नल से जल पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना पर कुल लागत 10,131 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में 9 और लड़कियां कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। साथ ही प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। इन लड़कियों को पनकी के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। रामपुर में मेंथा के गोदाम में लगे भीषण आग, गोदाम में हुआ विस्फोट। आग की चपेट में आए कई मकान और दुकान। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। आगरा के थाना लोमंडी क्षेत्र में बाइक में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। बाइक मालिक ने पड़ोसियों पर बाइक में आग लगाने का आरोप लगाया है। झांसी में लड़की से बदसलूकी के आरोप में ग्रामीणों ने शोहदे को दौड़ा दौड़ाकर जमकर पीटा है। समथर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। देवरिया में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामला सिरसिया गांव का है, जहां एक महिला सुनीता देवी से उसके पटीदार हरिराम सिंह ने जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था और देखते देखते मारपीट होने लगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फर्रुखाबाद में लड़की को लेकर फरार होने वाले प्रेमी युवक की लड़की के भाइयों ने जमकर पिटाई कर दी। मामला लीजीगंज कोतवाली क्षेत्र का है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ में आशापुरा देवसुरा इलाके में खेत में जेसीबी मशीन लगाने के विवाद में दबंगों ने एक युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी। मामले में पूर्व प्रधान समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। कासगंज में दबंगों की पिटाई, घायल हुए मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक ने पुलिस में शिकायत भी की है, लेकिन दरोगा पीयूष कुमार ने कार्रवाई के नाम पर 50,000 की रिश्वत की मांग की है। अब मजदूर के परिजनों ने आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अमेठी के कसरावा गांव में पुरानी रंजिश में दबंगों ने कुड़ेदार को मारी गोली। गंभीर हालत में कुड़ेदार का इलाज जारी। वारदात के बाद गांव में तैनात है भारी पुलिस फोर्स। उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र के गौरीखेड़ा गांव में युवती की हत्या से हड़कंप मच गया। धारदार हथियार से युवती की हत्या की आशंका है। मृत युवती का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। इसमें से 25,000 का एक इनामी बदमाश भी शामिल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर देहात में दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर दर्दनाक मौत। बहराइच में नाले में मवेशी नहलाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबकर मौत। मवेशी नहलाते वक्त गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। दोनों बच्चों के शव बरामद हुए। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में बेखौफ चोरों ने एक मेडिकल स्टोर के सामने खड़ी बाइक की चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। चोरी की तलाश में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर युवक और युवती की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों ही मामलों में आत्महत्या की वजह सामने अब तक नहीं आई। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति राजाराम यादव के भाषण का वीडियो वायरल। खंजरी बनाने को बताया बड़ा बेरोजगार। न्यूज 18 नहीं करता है वीडियो की पुष्टि। पाकिस्तानी खुफिया एजेंट ने कनेक्शन के मामले में एनआईए ने लखनऊ में कई जगहों पर छापा मारा है। मोहम्मद राशिद ने जुड़े कई लोकेशन पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। यूपी एटीएस ने कुछ समय पहले ही केस दर्ज किया था। कानपुर में देर रात आए तूफान से भारी नुकसान हुआ है। दर्जनों जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिसके चलते देर रात तक कई गांव में अंधेरा छा गया। कई मवेशियों की भी तूफान की चपेट में आने से मौत हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान चौबेपुर की चावल मिल में हुआ। बलरामपुर में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से नाले उफान पर आ गए हैं। तराई क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। हाथरस में टिड्डियों ने डेरा डाल दिया है, जिसके लड़ने के लिए जिला प्रशासन और किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए तालियां बजाई और आग लगाकर धुआं भी किया। कासगंज में टिड्डी दल के हमले से किसान परेशान हैं। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए दिन रात खेतों में टिड्डियों को उड़ाने का काम कर रहे हैं।
मथुरा में कोरोना को देखते हुए एक जोड़े ने ऑनलाइन सगाई की। लड़का मथुरा का है और लड़की कोलकाता की बताई जा रही है। कोरोना की वजह से दोनों पक्ष एक दूसरे के यहां नहीं जा सकते थे, इसलिए ऑनलाइन ही सगाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति की ओर से आनंदीबेन पटेल को यह जिम्मेदारी तब दी गई जब स्वास्थ्य कारणों से मध्य प्रदेश के 85 वर्षीय राज्यपाल लालजी टंडन छुट्टी पर हैं। सीएम योगी रविवार को अयोध्या में थे। इस मौके पर सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन पूजन किए, साथ ही कोरोना काल में हनुमान जी को मास्क भी चढ़ाया। राम मंदिर निर्माण को लेकर सीएम योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास की मुलाकात की। दोनों लोगों के बीच मंदिर निर्माण कार्य को लेकर चर्चा हुई। प्रियंका गांधी ने फिर योगी सरकार पर हमला बोला है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर अलीगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस में बताई भारी अव्यवस्था। बर्फ की सिल्ली के लिए मृतकों के परिजनों से वसूली का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से कनेक्शन मामले में एनआईए से लखनऊ में एनआईए ने लखनऊ में कई जगहों पर छापेमारी की है। मोहम्मद राशिद से जुड़े कई लोकेशन एनआईए ने रविवार को ताबड़तोड़ छापा मारा। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 606 नए लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। उत्तराखंड में कोरोना के 32 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव कुल केसों की संख्या 2,823 पर पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड में 749 एक्टिव केस हैं फिलहाल। रामपुर में मेथा के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में डीसीएम और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में डीसीएम सवार सिपाही पत्नी और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार शामली का रहने वाला बताया जा रहा है। सीतापुर में खेत से घर वापस लौट रहे 3 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अवैध मिट्टी खनन को लेकर खोदे गए गड्ढे में बच्चे गिरे थे। प्रयागराज में एक 17 साल की लड़की सेल्फी लेते वक्त पुल से नीचे यमुना में गिर गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की लड़की पर नजर पड़ी तो नाविकों के साथ मिलकर लड़की को बचाया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। हादसे में कार सवार पति पत्नी सुरक्षित हैं। जालौन उरई हाईवे पर मवेशियों को बचाने के चक्कर में 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के कुटेसरा रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 15,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश वाजिद पुलिस की गोली से घायल हो गया। साथ ही बदमाश के साथी भी पुलिस के गिरफ्त में है। बलरामपुर में बारिश से नाले उफान पर है। तराई क्षेत्र में निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया। खेतों में पानी भर गया है। मथुरा में कोरोना को देखते हुए एक जोड़े ने ऑनलाइन सगाई की। लड़का मथुरा का है और लड़की कोलकाता की बताई जा रही है। हाथरस में भी टिड्डियों ने डेरा डाल दिया, जिसे लड़ने के लिए जिला प्रशासन और किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं। कासगंज में टिड्डी दल के हमले से किसान परेशान हैं। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए दिन रात खेतों में टिड्डियों को उड़ाने का काम कर रहे हैं। झांसी में लड़की से बदसलूकी के आरोप में ग्रामीणों ने शहदों को दौड़ाकर जमकर पीटा है। मामला समथर थाना क्षेत्र का है। वहीं किशोरी के परिजनों ने आरोपी शहदों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में बेखौफ चोरों ने एक मेडिकल स्टोर के सामने खड़ी एक बाइक चोरी कर ली है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जौनपुर के सलेमपुर गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में राशन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गाजियाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। गार्डों के विवाद हुआ था। गार्डों ने डंडे से पिटाई की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में सैदपुर में बुजुर्गों की पीट कर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस मामले में अब तक एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमीरपुर के राट कोतवाली में 14 दिन से लापता अधेड़ का शव पेड़ पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। राट कोतवाली के रहने वाले प्यारेलाल अहिरावर का शव खेत के पेड़ पर लटका मिला था। लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली में पूछताछ के दौरान सर्किल ऑफिसर कुलदीप कुकरेती ने युवक की पिटाई कर दी। दरअसल एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया था। सीतापुर में 3 बच्चों की एक गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। 3 बच्चे धान की रोपाई कर खेत से लौट रहे थे, तभी एक गड्ढे में गिर गया।
प्रतापगढ़ में बिजली विभाग के लाइनमैन का रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि खंभा हटाने का लाइनमैन ने घूस ली थी। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में ट्यूबवेल की 2 मंजिला इमारत की गिर गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की हताहत कोई नहीं हुआ। गांव के ही लोगों ने यह वीडियो बनाया है। आगरा में प्रोफेसर को बदमाशों ने गोली मारी। मॉर्निंग वॉक के दौरान मारी गई गोली। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। प्रोफेसर की 3 गोलियां उनको लगी है। इत्मादौला थाना क्षेत्र का यह वारदात है। मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने लड़की और उसके पिता की हत्या कर दी। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 3 बदमाशों की गोली लगी है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से 3 तमंचे, कारतूस और डीसीएम मिला है, जिसके पास से 300 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। नोएडा के फेज 2 इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। खबर है कि बदमाशों की उखाड़ कर ले जाने की कोशिश कर रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। बाद में गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया है। चंदौली में एनआईए की टीम एक संदिग्ध को लेकर उसके घर पहुंची और उसके परिजनों से पूछताछ की। दरअसल राशिद अहमद नाम के युवक को उस साल जनवरी को वाराणसी के पड़ाव इलाके में एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था। देवरिया के सलेमपुर कोतवाली के टौरा चंदौली गांव में जामुन तोड़ने के विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद तनाव को देखते हुए गांव में पीएससी के साथ कई थानों की फोर्स भी तैनात कर दी गई। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में सिपाही और बेटी की मौत से हड़कंप मच गया है। इस हादसे में सिपाही की पत्नी समेत 4 लोग घायल हो गए, जिनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। आगरा के सही इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मादक के महोखर गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। खबर है कि महोबा में बारात में शामिल होकर बांदा लौट रहे थे। कन्नौज में एक बाइक पर एक ही परिवार के 7 लोग सवार होकर निकले थे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। नोएडा के सेक्टर 10 में एक प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई, जिस पर दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर है कि फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी, जिसके कारणों का अब तक पता नहीं चला है। वाराणसी के रामनगर मुगलसराय नेशनल हाईवे पर एक पेट्रोल पंप के पास केमिकल के भरे ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसमें दोनों तरफ भीषण जाम भी लग गया। आगरा में टिड्डियों के दल को जिला प्रशासन ने मार गिराया है। करीब 45 वर्ग किलोमीटर में टिड्डियों के दल ने हमला बोला था, जिसमें लाखों की संख्या में टिड्डी थे। जालौन में भी टिड्डी दल की दहशत है, जिसने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। किसान थाली पीटकर खेतों से टिड्डियों को भगा रहे थे। औरई तहसील के ग्रामीण इलाकों में टिड्डी दल फसलों को चौपट कर रहे हैं। फिरोजाबाद में टिड्डी दल आने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसान ताली और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का काम कर रहे हैं। कोटद्वार की खोह नदी में चल रहे